मेरे दोस्त कीर्ति आजाद जो आपके लाडले एमपी है, दोनों विधायक यहाँ बैठे हैं, कि ज्यादातर मेरे जीवन में जब ये राजनीति का सवाल उठता है या कोई प्रस्ताव जाता है तो कई महीने सालों लगते हैं निर्णय लेने में, लेकिन कीर्ति ने 2 मिनट में कहा कि आप आ जाओ और जो चाहिए वो सारी मदद करने के लिए तैयार है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ना सिर्फ कीर्ति को, उनकी जो सारी टीम है उनको, कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं है। जब सारे मिलके काम करेंगे तो वर्तमान का अच्छा होगा। और हम ये इसलिए चाहते हैं कि जब हमारी शुरुआत हुई थी, जब मैं कीर्ति बच्चे थे, तो हमारे शहर में दिल्ली से आए, मैं मुंबई से आया, सुविधा थी। और पिछले अगर 10-15 साल की बात करें तो छोटे छोटे शहर से बड़े बड़े खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। ना सिर्फ क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य जो खेल है उनमें भी हमने देखा। तो इसीलिए ये जो कल्पना थी, जो ब्रेन चाइल्ड कहते हैं, ये हमारे एमडी साहब राहुल टोडी जी का ये था ब्रेन चाइल्ड। और उस ब्रेन चाइल्ड को चालना दी हमारे दोस्त कीर्ति आजाद ने। और मैं चाहता हूँ, और मेरी टीम, सांची की टीम चाहती है, एथलेटिक स्पोर्ट्स चाहती है कि जो सुविधा बड़े बड़े शहरों में मिलती है, वो सुविधा अगर हम बर्दवान के लोगों को, बर्दवान के बच्चों को दे सके, तो ना सिर्फ उनका नाम बड़ा बल्कि हमारे देश का नाम भी वो बड़ा कर सके। एंसिलरी यूनिट्स भी बढ़ती हैं। तो हम एक बार सहृदय धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। और हमारी सरकार भी, हमारी मुख्यमंत्री भी खेलों को लेकर के, खेल कल्चर आप देखेंगे उन सबों को लेकर के जितना भी है उसको आगे बढ़ावा देती हैं। चाहे वह संगीत के माध्यम से, रविंद्र संगीत के माध्यम से हो, कला के माध्यम से हो, गायन के माध्यम से हो, चित्रकारी के माध्यम से हो, खेल के माध्यम से हो। तो खेल और संस्कृति में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, ममता दीदी को बहुत ज़्यादा रुचि है। और आज उसी खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारा प्रदेश पूरी तरफ से आगे बढ़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की सरकार बढ़ी हुई है। आगे जो भी जिस प्रकार से आपको आवश्यकता पड़ेगी, जैसा संदीप कहेंगे, हम लोग आगे बढ़ करके अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया खेल की सुविधा मिले और उनको कोचिंग मिले। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। एक शारीरिक अभ्यास भी होता है, एक फिजिकल एजुकेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कि जो शरीर के बारे में क्या आपको जानकारी होनी चाहिए एक खिलाड़ी को, एक आम आदमी को, वह भी वहाँ पर दिया जाएगा। तो मैं एक बार पुनः आपके ग्रुप का बहुत धन्यवाद ही हूँ। और विशेष करके संदीप का जो एक सूत्रधार बने, जिन्होंने हम लोगों को जोड़ा और जोड़ करके खेल के लिए किया है। अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ, खेल और खिलाड़ी न तो किसी जात का होता है, न किसी धर्म का होता है। खेल और खिलाड़ी अपनी टीम का होता है, और वही भावना हम सबों में होनी चाहिए। বছর ধরে আমাদের যে স্পোর্টসের জায়গাটা রায়পুরে পড়ে রয়েছে, সারা বছর মানুষের কাছে শোনা যেত, সবাই বলতো যে এত বড় একটা জায়গা পড়ে রয়েছে, এটা কোনোভাবেই স্পোর্টসের কিছুই করা গেল না। কিন্তু আমরা আশ্চর্য হচ্ছি যে আজকে আমাদের এমপি এই কম সময়ের মধ্যে আমাদের সম্মানীয় আমাদের সন্দীপজিকে নিয়ে এসে, আমাদের সম্মানীয় রাহুল টন্ডুজি আছেন, আমাদের এমএলএ আমার সহকর্মী, যার জায়গায় হবে যিনি, যেখান থেকে এমএলএ আমাদের ঋষিদা, আমাদের বিডিআর ভাইস চেয়ারম্যান আইনুলরাও রয়েছে, এবং আপনারা সম্মানীয় বহু ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক দাদা ভাইরা রয়েছে। আমরা ভাবতে পারছি না যে এই কম সময়ের মধ্যে আমাদের এমপি এইরকম একটা কাজ করতে চলেছেন, যেটা দীর্ঘদিন ধরে আমরা অনেক ছোট থেকে আমরা এই মাঠে দেখেছি, বহু জনসভা হয়েছে, বহু মিটিং হয়েছে এই মাঠে। কিন্তু এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, এই যে খেলার একটা ব্যাপার আমাদের জেলায় যদি এটা তৈরি হয়, এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত একটা গর্বের ব্যাপার। এবং বহু ছেলে মেয়ে তারা এখানে নতুন উদ্যোগে, নতুন উদ্যোগে তারা এই খেলার এই জায়গায় তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন, এবং জেলার মধ্যে একটা বিশাল জায়গা তৈরি হবে একটা খেলার জন্য। সো এটা একটা উদ্যোগ, স্পোর্টসের উদ্যোগ, এডুকেশনের উদ্যোগ, একটা নতুন কিছু করার উদ্যোগ। আপনারা জানেন বর্ধমান টাউনশিপ ডেনের সাথে আমরা চেষ্টা করে গেছি লাস্ট 12-13 বছরে কিছু একটা নতুন, কিছু একটা অন্যতম এখানে করার। বর্ধমান আমরা বলে থাকি, আমাদের ট্যাগলাইনে বর্ধমান এখন বিশ্বমান। তো সেটা বললে তো হবে না, সেটা করিয়ে দেখাতে হবে। তো সেটারই একটা প্রচেষ্টা আজ আমরা আবার স্টার্ট করছি এখানে। আমাদের আজকে আমাদের এমপি সাহেব
আর আমাদের এমএলএ সাহেব আমাদের নিয়ে গেলেন রায়পুরের স্পোর্টস কমপ্লেক্সে। আজকে আমার নামটা এখনো মনে হয়নি, সরি, ফার্স্ট টাইম গেলাম বলে। তো ওই জায়গাতে 6 একর জায়গা আছে, আর আমাদের এমএলএ সাহেব আর এমপি সাহেবের উদ্যোগে ওখানে একটা অ্যাথলিটের স্পোর্টস কমপ্লেক্স আমরা গড়ে তুলব। তো এই সিদ্ধান্ত আজকে হয়েছে। আমি এমপি সাহেবের খুব ধন্যবাদ জানাই। আমি সন্দীপ পাটিল কে ধন্যবাদ জানানোর কোনো দরকার নেই, উনি আমাদেরই লোক, বাট এই যোগাযোগটা ওদের কারণে হলো। অবশ্য উনি আমাদের হিরো, স্টার।